नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बिहार के कई जिलों में मानसून एक्टिव है। दरभंगा औरंगाबाद में बारिश है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 6 अगस्त तक बिहार में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। बिहार में वन विभाग का नया फैसला, नीलगाय और जंगली सुअर ने नुकसान किया तो दोगुना मिलेगा मुआवजा। सरकार ने वन्य जीवों से होने वाले जानमाल और पालतू पशुओं के नुकसान पर मुआवजा राशि दोगुनी कर दी है। साथ ही ग्राम पंचायत मुखिया को नीलगाय व जंगली सुअर के आखेट की अनुमति देने का अधिकार भी दिया गया है। बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर आदि से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह राशि 5 लाख थी। पटना से दियारा तक अब स्टीमर से सफर 7 पंचायतों के लोगों को मिलेगा लाभ। पटना के दियारा क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के लिए मंगलवार का दिन राहत भरा रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नासरीगंज के फक्कड़ महतो घाट से स्टीमर सेवा का शुभारंभ किया। दियारा के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की नई सुविधा की सौगात दी। टीबी उन्मूलन में बिहार की बड़ी छलांग। बिहार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर 185% उपलब्धि हासिल की है। पटना में सीएम हाउस का घेराव करेंगे छात्र। आज पटना में छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। स्टूडेंट्स इनकम टैक्स गोलंबर पर जुटेंगे और यहां से एक साथ आगे बढ़ेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट है। जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात है। वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवा ली गई है। बिहार में किसानों को आय बढ़ाने का मौका। सोलर क्रॉप ड्रायर पर 1,40,000 की सब्सिडी दे रही सरकार। कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल क्षति कम करने के लिए सोलर क्रॉप ड्रायर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 100 किलोग्राम क्षमता वाले ड्रायर पर 1,40,00,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, जिससे वे अपनी उपज सुरक्षित रख सकेंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक ही होंगे पात्र। बिहार के 37,000 स्कूलों में पढ़ाने वाले 1.50 लाख शिक्षकों में से 20,000 से अधिक शिक्षकों को विषय एक्सपर्ट या विषय मार्गदर्शक बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन देना है। चयन के लिए शिक्षकों के पढ़ाने की शैली, सीखने सिखाने की क्षमता, छात्रों और साथी शिक्षकों से मिले फीडबैक को मुख्य आधार बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में राशन कार्ड के 99,000 आवेदन। मुजफ्फरपुर में नए राशन कार्ड के लिए लक्ष्य से अधिक 99,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। जिला प्रशासन अब इन सभी आवेदनों की गहन जांच और सत्यापन कर रहा है ताकि केवल पात्र परिवारों को ही लाभ मिल सके। दरभंगा में चेहल्लुम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए जिले के 140 संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल और लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की है। अनंत सिंह बोले, नीतीश होते तो बांकीपुर में हार नहीं होती। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में उन्हीं के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया। बाहुबली और जदयू विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पटना में आज छठे दिन भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार के नगर निकाय के कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज छठा दिन है। 5,000 से अधिक सफाई कर्मी और 275 वाहन चालक शामिल हैं। इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर नजर आ रहा है। पटना की सड़कों पर कचरे का ढेर है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 21.95 करोड़ की पेनाल्टी लगी है।
MBBS BDS में एडमिशन के लिए 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS, BDS और BSSC नर्सिंग सहित विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार में बालू परिवहन ई चालान में समस्या से मिलेगी राहत। खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू परिवहन के ई चालान में तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत जिला खनन पदाधिकारी की अनुशंसा पर विभाग विशेष परिस्थितियों में भंडारण स्थल के लिए बफर रेंज निर्धारित करेगा। सिमरिया में नए रेल पुल का निर्माण अंतिम चरण में। बेगूसराय और मोकामा के बीच गंगा नदी पर राजेंद्र पुल के समानांतर एक नए रेल ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस पुल से रेल परिचालन अक्टूबर से शुरू करने की कार्रवाई तेज हो गई है। इसके लिए 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक NI कार्य किया जाना प्रस्तावित है। आदर्श विद्यालय के छात्रों की मौज बिहार सरकार देगी ब्लेजर, टाई और बैग। बिहार सरकार ने आदर्श विद्यालयों में नामांकित कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पोशाक और अन्य सामग्री की व्यवस्था की है। इस योजना पर सालाना 221 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें प्रति छात्र 6,000 रुपए का प्रावधान है और जीविका समूह इसे उपलब्ध कराएंगे। 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 384 ट्रेनों का मार्ग बदला। बेतिया मोकामा के पास गंगा नदी पर मौजूद राजेंद्र पुल के समानांतर बनकर तैयार हुए नए रेल पुल से रेल परिचालन शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नए पुल को रेलवे ट्रैक से जोड़ने और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को पूरा करने के लिए दानापुर और सोनपुर मंडल में व्यापक स्तर पर प्री NI और NI कार्य का शेड्यूल जारी किया गया है। बांकीपुर उपचुनाव पर बोले विधानसभा अध्यक्ष, NDA सरकार पूरी तरह मजबूत, काम जारी रहेगा। गयाजी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सीनियर भाजपा नेता प्रेम कुमार ने बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की हार पर कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और उनके फैसले का वे सहर्ष स्वागत करते हैं। PM पोषण योजना पर शिक्षा विभाग सख्त। भागलपुर में 2 घंटे में स्कूल पहुंचेगा खाना। शिक्षा विभाग ने बरसात में PM पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। भागलपुर सहित सभी विद्यालयों में बैंगन, भिंडी, साग और पत्ता गोभी पर रोक लगाई गई है। साथ ही भोजन की जांच और 2 घंटे में डिलीवरी अनिवार्य की गई है। मोतिहारी में चंदा वसूली को लेकर हंगामा। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया में चंदा वसूली को लेकर विवाद हो गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक भुजा दुकानदार से झगड़ा किया, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों और पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित किया गया। सीवान में चेहल्लुम जुलूस पर सुरक्षा अलर्ट। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला एवं थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का दावा किया है। G+2 का नक्शा पास कराकर बनाया। G+7 मकान नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की। समस्तीपुर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। शहर के बहादुरपुर मोहल्ला में G+2 मकान बनाने का नक्शा पास कराकर G+7 मकान निर्माण करा लिया गया है, वह भी महज 7 धूर जमीन में। पिछले 8 महीने से बांस आदि भी लगाकर रखा गया है, जो बड़े हादसे का कारण बन सकता है। मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ का भव्य महाश्रृंगार। सावन माह की पहली सोमवारी पर बिहार के देवघर के नाम से प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोमवार रात बाबा गरीबनाथ का पारंपरिक महाश्रृंगार बंगाल और बेंगलुरु से मंगाए गए रंग बिरंगे और विशेष पुष्पों से किया गया। रात करीब 9 बजे शुरू हुए महाश्रृंगार और महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। 2 बांग्लादेशी नागरिक बिना पासपोर्ट वीजा भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल ने सोमवार को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा है। यह कार्रवाई दुबतोला के आमगाछी सीमा चौकी पर नियमित गश्ती के दौरान की गई। बिहार में पहली बार
होगा ब्रूडर फिश का उत्पादन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे शुभारंभ। बिहार में जल्द ही ब्रूड बैंक से फिश ब्रूड का उत्पादन एवं उन्नत मत्स्य बीज का वितरण प्रारंभ होने वाला है। सीतामढ़ी में 10.92 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का पहला फिश ब्रूड बैंक यानी मछलियों का बीज बैंक बनकर तैयार हो गया है। इसका शुभारंभ 8 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। फिश ब्रूड का उत्पादन शुरू हो जाने से हैचरी संचालकों को राज्य में सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण प्रजनक मछली बीज उपलब्ध हो सकेगा। अवैध वसूली मामले में बाईपास थानेदार सस्पेंड। भागलपुर में बाईपास थाना के ठीक पीछे ट्रक चालकों से अवैध वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी चंबीर यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके स्थान पर असिस्टेंट थानेदार को प्रभार सौंपा गया है। दीपक प्रकाश के दोबारा मंत्री बनने पर आज सुनवाई। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका PIL पर अब आज अहम सुनवाई होगी। सामाजिक कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर राकेश कुमार सिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। याचिका में बिहार सरकार, भारत निर्वाचन आयोग समेत अन्य पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। नंबर प्लेट के बिना चल रही BDO की सरकारी गाड़ी। सीवान के पचरुखी प्रखंड में प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार की सरकारी गाड़ी कई दिनों से बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही है। ये मामला तब सामने आया है जब ट्रैफिक पुलिस आम लोगों के बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालान काटती है। पटना से हेलीकॉप्टर से पहुँचे मुंडेश्वरी धाम। 6,000 रुपए में शुरू हुई नई सेवा। कैमूर जिले के विश्व प्रसिद्ध और देश के प्राचीनतम शक्तिपीठों में शामिल मां मुंडेश्वरी धाम में मंगलवार को हेलीकॉप्टर टूरिज्म की औपचारिक शुरुआत हो गई। पहली बार हेलीकॉप्टर मंदिर परिसर के समीप बने हेलीपैड पर उतरा। इस पहली उड़ान में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव प्रणव कुमार, डॉक्टर के मोहम्मद, शारदा सान्याल समेत अन्य अधिकारी सवार थे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू। किशनगंज में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सीमांचल क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भू अर्जन विभाग को अधियाचना सौंप दी है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गया जी की दीवारों पर उकेरी जाएगी संस्कृति। गया जी में पितृपक्ष मेला की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक मेले को भव्य, आकर्षक और जन सहभागिता से लबरेज बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। समस्तीपुर निगम कर्मियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी। समस्तीपुर नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज छठा दिन है। शहर में कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। साफ सफाई नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के मौसम में बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। 31.4 किलो गांजा, नेपाली पासपोर्ट और हिरण का सींग बरामद। सुपौल के वीरपुर स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31.400 किलोग्राम गांजा, एक नेपाली पासपोर्ट और हिरण का सींग बरामद किया है। कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने की तैयारी। प्रवासी मजदूरों के लिए क्लस्टर बनेंगे। थाने में देनी होगी जानकारी। कश्मीर के कुलगाम में 4 दिन पहले 2 बाहरी मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नई सुरक्षा रणनीति पर चर्चा तेज कर दी है। कश्मीर घाटी में इस वक्त करीब 4 लाख प्रवासी मजदूर रहते हैं। LG मनोज सिन्हा ने इनकी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की है। इसमें कुछ निर्देश तय हुए हैं। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। राजगीर स्टेडियम में दिसंबर में खेला जाएगा पहला मैच। क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले देखने के लिए बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही राजगीर की धरती पर भी चौको छक्कों की बरसात होगी। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा। दिसंबर 2026 से क्रिकेट प्रशंसकों को अपने ही राज्य में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों का रोमांच देखने का अवसर मिलेगा। 3,675 करोड़ की लागत से पटना में यहाँ बनेगा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड 8 ग्रेड रोड। राजधानी पटना में रोड कनेक्टिविटी
को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में अब सरिस्ताबाद से दीदारगंज तक करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड और 8 ग्रेड रोड बनाने की तैयारी चल रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3675 करोड़ रुपए है। इसके पूरा होने से न्यू बाईपास, अनीसाबाद, 90 फीट, भूतनाथ रोड या पहाड़ी मोड़ के पास जाम से काफी हद तक छुटकारा मिल सकेगा। डीईओ के आदेश के बाद भी स्कूल नहीं शिफ्ट हुआ। जमुई कागज पर आदेश जारी हो चुका है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अब भी नहीं बदली है। लक्ष्मीपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर में पढ़ाई का संकट लगातार बना हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी धनंजय कुमार पासवान ने 22 जुलाई को विद्यालय को उसके मूल परिसर में संचालित करने का लिखित आदेश जारी किया था। लश्कर आतंकी बोला, भारतीय एजेंट्स ने हमारे 30 लोग मारे। इस्लामाबाद में लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी रिजवान हनीफ ने दावा किया है कि पिछले 3-4 साल में उनके संगठन के 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसके मुताबिक ये हमले पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलकोट और मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने किए। उसने आरोप लगाया कि ये हमलावर भारतीय एजेंट्स थे। किसानों के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर, रीपर, थ्रेसर सब बेकार। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रशिक्षण देने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई कृषि अभियंत्रण कार्यशाला 3 वर्षों से बंद पड़ी है। बिजली कनेक्शन के अभाव में लाखों रुपए के आधुनिक कृषि यंत्र धूल फांक रहे हैं, जबकि किसान तकनीकी प्रशिक्षण और मरम्मत की सुविधा से वंचित है। देश भर में बारिश से आम लोगों का जीवन भी प्रभावित है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सोमवार को बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में बिहार के अलग अलग जिलों के 7 और बंगाल के हावड़ा के 4 लोग शामिल हैं। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित हो गया। इसके कारण करीब 200 यात्री फंस गए हैं, जो सोमवार रात 9 बजे से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च निकाला। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ई-20 फ्यूल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं को फिरोज शाह रोड पर ही रोक दिया। डाबर के 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर रोक। डाबर के कई प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनमें शहद और गाय का घी भी शामिल है। ये प्रोडक्ट 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचे जा रहे थे। यह रोक खाने पीने के सामानों के मानक तय करने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने लगाई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन दावों को गुमराह करने वाला बताया है। इस पर डाबर से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सोमवार 3 अगस्त को FSSAI ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अब सड़क पर एक दूसरे से बात करेंगी गाड़ियां। सरकार ला रही है V2V सिस्टम। सी सोच के साथ केंद्र सरकार देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नई गाड़ियों में V2V सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 2379 मंगलवार को टर्बुलेंस तेज हवा के झटकों में फंस गई। फ्लाइट तेज झटकों के कारण हिलने लगी। हालांकि पायलट ने स्थिति संभाल ली और विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिया। तमिलनाडु के नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। यह थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।